नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार मिले थे तब थे। आपसे जब भी मिलते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और लाइफ के लिए एक नया पर्सपेक्टिव जो आपके पास है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। और आपकी ये पुस्तक नई आई है जो, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो हम बात करेंगे आज कि जो हिंदू धर्म है और उसमें कितना हम कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर की बहुत बात होती है। जी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में प्रश्न चिन्ह पूछे जाते हैं कि भाई क्या ये साइंटिफिक है। उस तरीके से हम इन चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि आप माइथोलॉजी लिखते हैं, बुक्स जो हैं उस पे बेस्ड होती हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है युगों का। जी। तो वो आपको एक तो ये समझा दीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है और कितना उसको कह सकते हैं कि जो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, उसके हिसाब से आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो हमारे पुराने सारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, क्या ये माइथोलॉजी है? क्योंकि माइथोलॉजी निकलता है मिथ्या शब्द से। मिथ मतलब कल्पना। तो अगर मैं ट्रू सेंसेस में ये मानता हूँ कि भाई, और मेरी श्रद्धा और मेरी मान्यता अगर मेरे धर्म के प्रति है, तो मैं इसको माइथोलॉजी कहना ही नहीं चाहूँगा, है ना। क्योंकि मिथ्या जहाँ पे आ जाता है उसमें सारी चीज़ों की प्रामाणिकता अपने आप ख़त्म हो जाती है। कि आपने बोल दिया कि मिथ्या है, कल्पना है, ख़त्म हो गया। ये माइथोलॉजी शब्द बड़े थॉटफुली सिस्टमेटिकली डाला गया है, तो मैं इसको सत्यालॉजी बोलना पसंद करता हूँ हमेशा। कि अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यालॉजी। तो सत्यालॉजी मेरे लिए पहली बात। दूसरी बात, युगों का जो कॉन्सेप्ट है, एक पूरा सिस्टम है टाइम को डिफाइन करने का वेस्टर्न कंट्रीज़ का। उसमें उनका मानना होता है कि टाइम जो है वो लीनियर है, सीधा है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। हम अलग पद्धति वाले लोग हैं। हमारा मानना ये है ही नहीं कि टाइम लीनियर है, हमारा मानना है कि टाइम साइक्लिक है। इसीलिए आप पुराना वो जब आप देखेंगे महाभारत, तो उसमें शुरुआत कैसे होता है, एक व्हील घूमता रहता है और आवाज़ आता है मैं समय हूँ। तो वो ऐसा चलता हुआ कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, वो गोल क्यों दिख रहा है। हम आम तौर पे बात करते तो हम क्या बोलते हैं, समय चक्र बोलते हैं, काल चक्र, समय चक्र। तो ये बस हम जो शब्दों को जिनको हम बचपन से सुनते बोलते आ रहे हैं ना, उस पर हम मंथन थोड़ा कम करते हैं, हम बस बोल देते हैं। तो हमारे कल्चर में समय सीधा नहीं जा रहा है, समय गोल गोल है। मेरा ये भी मानना है कि समय गोल ही होगा। कारण समय को निर्धारित करना, समय को डिफाइन करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब का शेप गोल है। सूरज गोल है, सूरज के आसपास पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है सूरज के, स्क्वायर में नहीं घूम रही या स्ट्रेट नहीं जा रही। उसमें चंद्रमा है, जो सूरज और चंद्रमा मिलके आपका सुबह और रात डिसाइड करते हैं। यही चीज़ें मिलके आपका डे, वीक, मंथ, ईयर सब डिसाइड कर रहा है। करेक्ट। चंद्रमा गोल है और चंद्रमा पृथ्वी के गोल गोल घूम रहा है। तो जब सब चीज़ें, आपकी घड़ी जो है, आप बाहर से उसको कोई भी शेप दे दें, अंदर उसका कांटा जो है ना, वो 12 से अगले 12 तक गोल ही घूमता है। तो जब समय डिफाइन करने वाली हर चीज़ गोल है, तो समय लीनियर कैसे हो सकता है? समय गोल ही होता होगा। ये तो मेरे हिसाब से जो मेरे को ठीक लगा मैं वो बोला। अब हमारे पुराणों में समय के बारे में क्या लिखा हुआ है वो उस पे आ जाता है। हमारा मानना है कि पूरा, मतलब पृथ्वी का पूरा जो वक्त है वो हमने 4 खंडों में बांट रखा है, जिसको हम युग कहते हैं। पहला है सतयुग। कई लोगों को लगता है कि सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, नहीं आता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। क्यों? क्योंकि ये जो 4 युग हैं उनको डिवाइड किया गया है विष्णु के अवतारों के हिसाब से। पहले युग में 4 अवतार, दूसरे युग में 3 अवतार, इसलिए त्रेता युग कहते हैं दूसरे युग को। तीसरे युग में 2 अवतार, इसलिए तीसरे युग को द्वापर कहा जाता है। और चौथा कलयुग, जिसमें आप और हम हैं, जिसपे कल की अवतार का आना बचा है। 9 अवतार अब तक आ चुके हैं। अब ये 4 युग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमारा ये मानना है कि समय, ये जो 4 युग है, जब कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। ठीक है। तो आप, जो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल क्या होता है? 13 8, है ना। अब आप देखिए, और शिव जी के डमरू का शेप क्या होता है? ऐसा बो जैसा, है ना। उसका अगर शेप देखेंगे आप तो बो जैसा।
अब आप मेरी उंगली को देखिए कि ये सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग से फिर सतयुग, ये जो बना डमरू का शेप, जब आप इस पे पेन स्पीडली चलाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो 2 ट्राइंगल से 2 सर्कुलर हो गया। तो ये इन्फिनिटी बन जाता है ना। आप किसी भी मतलब आप सतयुग से यहाँ त्रेता ले जाएं, यहाँ त्रेता ले जाएं, कहीं भी त्रेता ले जाएं, वो जब कंप्लीट होगा ना तो वो इन्फिनिटी का ही शेप बनेगा। हाँ। अगर आप नीचे लाके ऊपर जाएंगे तो भी आप फाइनली यहाँ कलयुग से वहीं जुड़ेंगे। तो ये है समय का कॉन्सेप्ट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी, उसका नाम ज्ञानगंज, उसको शंग्रीला भी बोलते हैं और भी नाम है उसके। और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स, जितनी भी प्रजातियाँ यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, वो सब वहाँ जमा हो रही हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, जमा हो रही है मतलब क्यों हो रही है? मेरा ऐसा मानना है कि वो सब इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि जब कलयुग ख़त्म हो गया तो आपको सतयुग फिर से शुरू करने के लिए सब कुछ फिर से चाहिए। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें गोटी कटती है, तो जब गोटी कटती है तो हम उसको बोर्ड के बाहर रख देते हैं, फेंक थोड़ी ना देते, ठीक है। फिर जब पूरा गेम ख़त्म होता है तो हम उन सारी गोटियों को वापस उसी डब्बे में डालते हैं और बंद कर लेते हैं, जो आजकल चेस बोर्ड होता है अंदर बंद हो जाता है। उसके बाद जब हम फिर से शतरंज की बिसात बिछाते हैं तो हम उन्हीं गोटियों को वापस उन्हीं की जगह पे रख के फिर एक नया गेम शुरू करते हैं। हमारे साथ भगवान जी ऐसी गेम खेल रहे हैं, कुछ को हम काट रहे हैं, कुछ हमको काटेंगे। चाहे इंसान इंसान को काटे या इंसान जानवर को काटे या सांप इंसान को काटे, कुल मिला के गोटियाँ कटती जा रही हैं। और जो भी गोटी मतलब जो भी प्रजाति ख़त्म हो जाती है उसको हम अभी साइड में रख लेते हैं, जिस पे हमारी नज़र नहीं है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि अब वो गेम का हिस्सा नहीं है। मगर गेम का हिस्सा नहीं होने के बाद भी वो गोटी गोटी है, साइड में ही सही लेकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट या ये हिडन सिटी वाली बात है कि चलो तुम्हारा इस पृथ्वी में इन 4 युग का खेल ख़त्म हो गया, लेकिन नए गेम खेलेंगे तो तुम फिर चाहिए। तो अनगिनत ऐसे जो प्रजातियाँ जो विलुप्त हो गई हैं, ऑल थैंक्स टू अस, वो सब और हम भी अगले सतयुग में फिर लौटेंगे। तो जब ये 4 युग ख़त्म होते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। तो इसको मतलब फिलोसफिकली तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सुनने में अच्छा है, बट उसको कैसे हम देखेंगे कि जब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं हम, तो वो अगर ये सुनेंगे और वो ग्रो अप करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनके जो एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ेंगे कि समय ऐसे चलता है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? तो उसको कैसे वो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? तो उनको मतलब कैसे, मतलब हम समझें कैसे उस चीज़ को? देखिए जो आपने कहा ना कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, ये ऑलरेडी ये बड़े सिस्टमेटिकली ये प्लान किया गया था कि आप और हम कंफ्यूज हो जाए। पहले कंफ्यूजन नहीं था, जब तक वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं था, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था। नो ऑफेंस टू एनीबडी एल्स, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीख रहे थे ना, उस समय, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय आपके उसी उम्र के भारत में जो बच्चे थे वो बैठ के संस्कृत का पूरा श्लोक बोलते थे और उसके बाद अर्थात करके उसका मायने भी बोल लेते थे, ठीक है। तो हम बुद्धिमत्ता में उनसे आगे रहे, इसमें ना पहले कोई डाउट था ना आज कोई डाउट है। क्यों कह रहा हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंटली? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी आप देखिए कि ज़्यादातर जगहों पे शीर्ष नेतृत्व पे जो लोग बैठे हैं ना वो भारतीय हैं। गूगल, ये वो नाम लूँगा तो वो नाम सबको पता है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि हम जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ अपनी बुद्धिमत्ता से अपना वर्चस्व बना लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे डीएनए में है कि हमारी समझ उनसे तेज़ रही है। आज भी वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से पीछे ही चल रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ हुई, जो कन्फ्यूजन पूरा क्रिएट हुआ, इमेजिन कीजिए कि कुछ लोग जब वहाँ से यहाँ आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि ये तो बड़े समृद्ध हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सोने की चिड़िया है इसलिए इनके पास धन धान्य बहुत है, इनके संस्कार बड़े कमाल के हैं, इनके यहाँ पे बच्चा बड़ा होने के बाद पिता से बदतमीजी नहीं करता है, वो उसके मरते दिन तक उसका पाँव छूता रहता है, और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो कमाल ही है। तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे हम पे थोपना चालू किया, ये बोल के कि हमारे जो कलर ऑफ स्किन है वो तुम लोगों से सर्वोपरि है।
और ये ऐसे नहीं होता है, वो वैसे नहीं होता है, ये करते करते इन्होंने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन सिखाना चालू किया। अब आप ये समझिए कि आई अंडरस्टैंड कि अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है अगर आपको किसी भी दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी और देश में शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचना है, आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए। अंग्रेज़ी आना चाहिए, इससे कोई डिबेट नहीं है, मगर ये कहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ी और ABCD सीखने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही सीखना है। इन्होंने ये सब सिखाते सिखाते आपको सिस्टमेटिकली G फॉर गॉड सिखा दिया। अब आप सीखते हैं तो आपके आसपास वाले बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। पहले भी जब कोई सीखता था तो हमारे अलग शब्द होते थे, भगवान का आशीर्वाद, छतन जी, ये सब बोलते थे। अब क्या हो गया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे G फॉर गॉड हमारा है ही नहीं। तो आपको ABCD सीखना है तो उसमें G फॉर गॉड क्यों सीखना है? आप अगर हिंदू हैं तो आप A फॉर अग्नि सीखिए, A फॉर अम्बा सीखिए। आप मुस्लिम हैं तो A फॉर अल्लाह सीखिए, B फॉर बिलीव, B फॉर भगवा, B फॉर भगवान, C फॉर कैट क्यों, C फॉर कल्चर सीख लो। D फॉर डॉग क्यों, डॉग तो सीख ही जाएगा बच्चा। D फॉर धर्म सीख लो। E फॉर एलिफेंट ही सिखाना है तो E फॉर एकदंत सीख लो। आपका बच्चा पूछ लेगा कि एकदंत क्या होता है, तो आप गणेश जी की एक कहानी सुना पाएंगे कि इस वजह से उनका दांत तोड़ दिया गया। F फॉर फैन को सिखा लो, F फॉर फेथ सिखा लो। S फॉर स्नेक ही सिखाना है तो S फॉर शेषनाग सिखा दो। आपका बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये 4 युगों का बेटा, जब कल्प खत्म होता है, प्रलय आता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कुछ चीज़ें बच जाती है। उसमें जो इकलौता नाग बच जाता है ना, उसका नाम है शेषनाग, क्योंकि शेष का मतलब होता है रिमेनिंग। तो उसको मज़ा आएगा कि अच्छा, शेषनाग का नाम शेषनाग इसलिए, और इसलिए वो विष्णु जी के साथ रहता है। क्योंकि जब ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो जो एकलौता स्नेक, S फॉर स्नेक बच जाता है, उसको हमारे कल्चर में शेषनाग कहा जाता है। तो भी तो वो S फॉर स्नेक सीख जाएगा ना। S फॉर शिव सिखाइए, V फॉर विष्णु सिखाइए। G फॉर गॉड सिखाने की जगह पे आप G फॉर, अगर हिंदू हैं तो G फॉर गणेश सिखाइए ना। अगर सिख हैं तो G फॉर गुरु नानक सिखाइए, G फॉर गुरुद्वारा सिखाइए, G फॉर गरुड़ पुराण सिखाइए। तो उनको पता रहेगा कि भाई डेथ इज़ नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट। डेथ इज़ एज नॉर्मल एज लाइफ। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज़ डेथ। तो गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से, बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ है कि हमको मृत्यु को कैसे लेना चाहिए, या मृत्यु किस किस तरीके से आती है, और आप जीवित रहते हुए क्या क्या करते हैं, और उसके बाद मृत्यु के बाद आपको उसका क्या सिला मिलता है। आप ABCD अपनी पद्धति से सिखाओ ना। क से कबूतर, ख से खरबूजा, ग से गधा, घ से घर। शायद वो एक कारण ये भी होगा ना कि वो सब जो वस्तुएं हैं वो बच्चे ने देखी होती हैं। जैसे अगर D से डॉग देखा हुआ है, लेकिन धर्म जो है वो एक आगे का कॉन्सेप्ट है जो शायद उसको वो आगे का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए था, हमारे बच्चों को समझ में आता था। तो आप मतलब ये है कि पहले ही उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मेरे छोटे भाई का बेटा है, वो 2.5 साल का है, उसका नाम अगस्त्य है, ठीक है। उसको घर में माना बोलते हैं। वो तोतलाता है क्योंकि बच्चा है। आप उससे आज मिलेंगे और आप बोलेंगे ना बेटा आपका नाम क्या है, तो पहले वो बोलेगा माना। फिर आप बोलेंगे बेटा पूरा नाम क्या है, तो वो बोलेगा अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। उसको लगता है उसका पूरा नाम ही अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। क्योंकि हमारे कल्चर, मैं अपना खुद इंट्रोडक्शन अब देता हूँ कहीं, तो मैं बोलता हूँ हाय माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। आप उस ज़मीन में पैदा हुए हैं जहाँ आपकी पहचान आपकी शादी के पहले आपकी माँ से होती थी, और आपकी शादी के बाद आपकी पत्नी से होती थी। कैसे, क्यों? अंजनी पुत्र हनुमान, गंगा पुत्र भीष्म, कौशल्यानंदन, देवकी नंदन, यशोदानंदन। इनमें से जिन्होंने शादी की वो कौन हो गए? सिया राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे श्याम। तो आप देखिए कि हम वहाँ से आ रहे हैं। हम कब हो गया ये कि हाय माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता। आपको और मेरे को पता ही नहीं चला ये कब हुआ। आप सोचिएगा तो आप बोलेंगे हाँ यार, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अंजनी पुत्र। और जब हमारे भगवान अपनी माँ का नाम पहले ले रहे हैं तो आप उनसे ऊपर हो गए हो। आप उस धरती में पैदा हुए हो जहाँ आपके भगवान भी एक महिला की अनुमति के बिना इस पृथ्वी में कदम नहीं रख सकते, और नहीं चाहेंगी तो भगवान भी यहाँ नहीं उतरेगा। आपने मतलब हमने नहीं, लोगों ने उसको डिमीन करके उस इतनी बड़ी शख्सियत को इतना नीचे कर दिया है कि हमको पता ही नहीं कि औरत शब्द का मतलब क्या है। आप गूगल करिए औरत शब्द का मतलब क्या है, आप जीवन में कभी किसी महिला को औरत नहीं बोलेंगे। महिलाओं को ही नहीं मालूम है कि उसका मतलब क्या है।
तो आए दिन होता है कि गाड़ी चल रही है और कोई महिला चला रही है और थोड़ा इधर उधर हुआ तो या हम बोलते हैं या हम सुनते हैं कि अरे ये औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, सुनते हैं ना, सब सुने या बोले। आप बोलते हैं रामायण महाभारत ये सब तो औरतों की वजह से हुआ। अरे ये आदमियों की वजह से हुआ, आप लोगों की वजह, हमारी वजह से हुआ। अगर मैट्रियार्की सोसाइटी होती तो वो भी नहीं होता। उन लोगों को ज़्यादा इज्जत है इंसानी जीवन की, उनको ज़्यादा पता है कि यार कोई भी मरेगा तो किसी का बेटा ही मरेगा, बेटे का दर्द क्या होता है पता है, माँ क्या होती है उनको, वो खुद माँ है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर रामायण और महाभारत रावण की जगह रावणी होती तो ये सब नहीं होता। अगर कौरव 100 भाइयों की जगह बहनें होती हैं और इधर तो लोग आपस में मांडोली करके सेटल कर लेते, युद्ध करके इतने लोगों की जान नहीं जाती। आप उस देश में, उस ज़मीन में पैदा हुए हैं जहाँ पे स्वयंवर होता है। इंदिरा गांधी disagrees with you. मे बी, थैंकफुली शी इज़ नॉट देयर टू डिफेंड हरसेल्फ। अच्छा ये बताइए कि जैसे सत्यलोजी जो आपने बोला उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो हमको बताई गई हैं, श्री कृष्ण का पहाड़ उठाना अपने उंगली पर, और मतलब ये एक एग्जाम्पल है बट हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कहानियां उसमें हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो सिंबॉलिकल हैं या सिंबोलिज्म है उसमें, या फिर हम, क्योंकि जो दूसरे लोग पूछते हैं कि देखो आपके धर्म में तो इतनी ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका कोई साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अभी बोलते बोलते जब आपने बोला ना कि हमारे उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप किसी क्रिश्चियन को बोलेंगे कि जीसस की कहानी तो वो बोलेगा कहानी नहीं है, जीसस है। आप बोलेंगे अल्लाह की कहानी तो बोलेंगे हेलो बस, इट इज़ ट्रू। हमने अपने आप को और दूसरे सभी लोगों को इतनी लिबर्टी दे रखी है खुद के ऊपर कि तुमको जैसे लेना ले लो यार, कोई बात नहीं, हम हंस देते हैं साथ में। और रही बात, देखिए हमारी, मुझे लगता है कि खाना, सांस, कपड़े लत्ते और छत, इन 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ जिसके बिना हम नहीं जी पाएंगे वो है कहानियाँ। लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण होता है, बेसिर पैर की कहानी नहीं होती। हर कहानी आपको कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी, बचपन में पढ़ते थे ना मॉरल साइंस, छोटी सी कहानी होती थी और लास्ट में बॉटम लाइन होता था मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। हमको ये समझना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है वो साक्षात नहीं लिखी हुई है कि ऐसा ही हुआ था। इट डजंट मीन दैट, दोज आर सच स्टोरीज विच आर टेलिंग यू समथिंग। वो जो बता रहे हैं वो हम नहीं देख पाते हैं अब। जैसे सबसे पहले कहाँ से कहानी शुरू होती है? सतयुग से शुरू होती। तो दशावतार क्या है उसका, उनका पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। क्या है मत्स्य अवतार? मछली का रूप। लाइफ कहाँ से शुरू हुआ? डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, पानी से। सबसे पहले क्या बनी? मछली। सेकंड क्या बना? टर्टल। आपके दशावतार में सेकंड अवतार क्या है? कूर्म अवतार, जो टर्टल है, जो सागर मंथन में विष्णु जी नीचे लगे थे। माना जाता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि जो पहला एनिमल था, मतलब एक पूर्ण जानवर जो पानी में नहीं रह सकता है, ज़मीन पे ही रह सकता है, वो बोर था, जंगली सुअर। आपका थर्ड जो इसमें है वो वराह अवतार है ना, जिसके सींग बाहर निकले हुए। और वराह अवतार की कहानी क्या है कि क्षीर सागर में 2 राक्षस पृथ्वी को ले आके डुबा दिए थे, तो वो अपने सींग के ऊपर लेके उसको निकले थे बाहर। अब उसका मतलब ये नहीं है कि एक इतना बड़ा शरीर था, बोर फेस, जो पूरे पृथ्वी को उठा के सोलर सिस्टम में सेट कर रहा था, नहीं। उसका ये मतलब है कि पृथ्वी पे लाइफ, मतलब नॉट पृथ्वी पे पर लैंड पे, ज़मीन पे लाइफ लाने वाला जो पहला जानवर था वो वराह था। उसके बाद जब आप इंसान बने, या उसके बाद चलिए वराह के बाद शेर और बाकी जानवर बने, तो वो कार्निवोरस थे, ठीक है। तो फिर आपके नरसिम्हा आते हैं। और अगर आप ये भी मान लें कि हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान सबसे पहले कार्निवोरस ही बना था, क्योंकि उसको कल्टीवेशन नहीं आता था, उसको आग जलाना नहीं आता था, पर वो उसके बाद भी जीवित रहा ना, तब ना आप और मैं हैं, विलुप्त तो हुए नहीं। तो उस समय लोग क्या खा रहे थे? जानवर खा रहे थे, मार के खा रहे थे। तो शेर क्या करता है? जानवर मार के खाता है। तब आपका नरसिम्हा अवतार का चेहरा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में एक पूर्ण मानव क्या होता है, या जीने, मतलब जीवन शैली क्या होती है, या किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब बताने वाले राम है। मतलब ये माना जाता है कि उस समय तक एक करेक्ट विद ऑल द रूल्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी जो एक व्यक्ति होगा,
वो राम जैसा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रामचरितमानस मतलब वो मानस जिसका चरित्र राम के जैसा हो, वो रामचरितमानस उस पे है। इन सब के बीच में अभी हम शेषनाग की बात कर रहे थे ना, शेषनाग लक्ष्मण बने राम के साथ। फिर जब ऊपर वैकुंठ धाम में गए तो विष्णु जी के पास शेषनाग आए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। तो बोले तुमको क्या हो गया? बोले आप मेरे छोटा भाई बना के ले गए थे, सब जगह आप अपनी चला रहे थे, मेरी चलने नहीं दिए। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले चल अगली बार जाएंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना, बस खुश। बोले आओ खुश। अब कृष्ण जी के बड़े भाई बने बलराम। बलराम अपने मतलब बलराम सबसे दुनिया के सबसे बड़े गदा वॉरियर माने जाते हैं ना, उनकी गदा से युद्ध करने की शैली कमाल की थी। उनके जो बेस्ट दो प्रोडिजीज हैं, उनके सबसे अच्छे जो दो शिष्य हैं, वो कौन है? दुर्योधन और भीम। उसमें भी दुर्योधन बेटर था, लेकिन इन दोनों को ट्रेन कौन किया था? बलराम ट्रेन किए थे। तो बलराम के हाथ में हथियार के नाम पे क्या होना चाहिए उनकी तस्वीरों में? गदा। पर क्या है? हल। फोटो बनाने वालों को वेपन्स की कमी हो गई थी कि बलराम को ऐसे खड़ा कर दिया हल के साथ। ये डिपिक्शन है इस बात का कि अब इस समय तक हम कल्टीवेशन सीख गए थे, हमको सब्जियां उगानी आ गई थी, नहीं तो हम कुछ भी दे देते। सोचिए ना कि सबके पास वेपन है तो अचानक बीच में हल कहाँ से आ गया? एग्रीकल्चर का वो सिंबल। ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन ये पूरी बात मेरे को याद इसलिए रहती है क्योंकि मेरे को कहानियों के माध्यम से सिखाई समझाई गई। तो अब आप देखिए कि उन कहानियों को जब मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि हर एक अवतार की कहानी या हर एक अवतार जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, उसके पीछे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक है कि क्यों ऐसे। इसलिए मेरे को दशावतार याद होता है। तो वो पौराणिक जो है वो चीज़ें वो यूटिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं उन सब चीज़ों। मानव इतिहास टोटल 20 लाख साल से पुराना है। साउथ अफ्रीका में जो सबसे पुराने मानव अवशेष मिले वो 20 लाख साल पुराने मिले। लेकिन आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट कब से कर रहे हैं? 5000 साल से। मतलब 97% ऑफ आपका इतिहास कहीं डॉक्यूमेंटेड हुआ ही नहीं आज तक। उस समय आप कैसे इतना कुछ याद करते, करवाते या रखते रखवाते? उस समय माध्यम बना था कि कहानियों के थ्रू बोलोगे ना तो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, नहीं तो बीच में कहीं खो जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं या जो हाथ देखने वाले हैं उनसे मिलते हैं, तो वो ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कि शायद आपके अलावा उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से उस लेंस से देखते हैं तो ये सब चीज़ें किसी भी मॉडर्न एजुकेशन जिसने प्राप्त की है उससे अगर बात करेंगे तो उसको रिजेक्ट कर देगा कम्प्लीटली। बट वी कांट एक्सप्लेन कि ये इससे कैसे बता पा रहा है। तो ये जो सिद्धि है जिन लोगों में होती है, हर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, बट ये एक बहुत बड़ा स्किल लोगों में मैं देखता हूँ। कई लोगों में, बहुत लोगों में नहीं होता है जो क्लेम करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन बहुत लोगों में बहुत अच्छा होता है। तो इसको कैसे देखें? ओके, मेरे पास इसके 3-4 जवाब है। मैं रुक के ये सोच रहा हूँ कि इसका पहला जवाब कौन सा दूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बोला जा रहा था ना कि पृथ्वी गोल है और सन स्टैटिक है और पृथ्वी सन के आसपास घूम रही है। गैलीलियो को तो हाउस अरेस्ट किए थे, लेकिन और भी ऐसे लोग थे जिनको फांसी दे दी गई थी, ये बोल के कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं लेकिन हमारे ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अर्थ स्टैटिक है और सूरज घूम रहा है, तो उस हिसाब से ये तो एंटी क्राइस्ट है। ठीक है, उस समय भी आपके देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहा जाता था। भू मतलब लैंड और गोल तो गोल होता ही। आपको मेरे को सबको ये समझना पड़ेगा कि हम आज से 9 ग्रहों की पूजा नहीं कर रहे। एक दिन नासा बना, नासा ने एक एडवांस टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने उससे देखा और उन्होंने बोला सुनो 9 प्लैनेट्स हैं, सब सन की परिक्रमा कर रहे हैं, आज से हम इसको सोलार सिस्टम बोलेंगे। उसके बहुत पहले से इस देश के लोगों को ये पता था कि 9 ग्रह हैं, क्योंकि नासा के बनने के बाद आपकी पूजा पद्धति नहीं बनी है, उसके बहुत पहले से आपकी पूजा पद्धति बनी हुई है। तो आपको, मुझे ये नहीं पता कि कैसे पता था। अब कोई ऊपर से एलियन आके बताया होगा कि मैं फलाने प्लैनेट से आया हूँ और इस सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा उस समय का साइंस इतना एडवांस था कि हमको पता था कि भाई 9 ग्रह हैं और हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। आप पैदा होते हैं,
तो 9 ग्रहों की पूजा होती है आपके अच्छे जीवन के लिए। आपकी जो कुंडली बनती है वो 9 ग्रहों के हिसाब से बनती है ना, कि कौन सा प्लैनेट आपकी पैदाइश के समय कहाँ था, वो डिफाइन करता है आपका पूरा कुंडली। तो कुंडली क्या होता है, इन लोगों को ये मालूम है कि ये सारे प्लैनेट्स आने वाले 50, 60, 70, 80 साल तक उनका मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि सबका जो सर्कल है वो अलग अलग साइज़ का है ना। सब अर्थ के बराबर तो है नहीं, जो पीछे है उसका सर्कल और बड़ा है, जो आगे उसका सर्कल और छोटा है। इन सब का आपके पूरे जीवन में किस किस समय में क्या क्या प्लानिटरी मूवमेंट होगा, किसका प्लेसमेंट कहाँ होगा। अब आप देखिए, नासा आज की डेट में हमारे न्यूज़ में आए दिन या आपके ये फ़ोन पे आता रहता है बार बार कि इतने 100 साल में एक बार का एक ये इवेंट आ रहा है जिसमें सोलार एक्लिप्स है ना, या ये इतने 79 ईयर्स में एक बार आता है। ये अब नासा बता रहा है, हर मतलब विश्व का हर देश इस चीज़ को दिखा रहा है। आप इस देश के किसी भी छोटे से गांव में जाइए, बरगद पीपल के पेड़ में आधे फटे कपड़ों में एक कोई नॉर्मल पंडित बैठा होगा जो जैसे तैसे अपना घर चला रहा होगा। उससे आप पूछ लेंगे ना तो वो बता देगा कि हाँ सोलार इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक है। तो उन लोगों को आज से 100 साल आगे का मालूम है कि भाई इस फलाने साल में फलाने दिन इतने बजे से इतने बजे तक सूर्य ग्रहण है। तो ये हवाबाजी नहीं चल रही ना, ये साइंस है। आप एक लौती कौम है इस पूरी दुनिया में जिनके ग्रंथों में, जिनके पुराणों में साइंस का हर स्ट्रीम लिखा हुआ है। तो सुश्रुत संहिता 27 वॉल्यूम्स में सुश्रुत संहिता जिस व्यक्ति ने लिखी है वो आपके ज़मीन पे पैदा हुआ था। वो फिर अरेबिक कंट्रीज़ पहुंचा, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, वहाँ से फॉरेन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ गया, वहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, फिर आपके पास वापस घूम के आया और वो कहलाया प्लास्टिक सर्जरी। आज आपको और मुझको मालूम ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं, जबकि वो शुरू हमारे पास से हुआ था। आप एक लौती ऐसी कौम है जिसके सारे ग्रंथों में सारा साइंस है। जब दूसरे रिलीजन के लोग एंटी क्राइस्ट बोल देते थे साइंस को, कि जो साइंस को मान रहा है ना वो तो भगवान के विरुद्ध है, तब भी हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, कोई मैथ्स पे कमाल की चीज़ें लिख के चला गया, पूरा साइंस है आपके पास, पूरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये लिखा हुआ है पुराणों में, ठीक है। तो हमको बिजली बनाना आता था कि नहीं आता था, बना पाए कि नहीं बना पाए, वो एक अलग डिबेट हो सकता है। लेकिन नीले रंग का एक रोशनी निकलता है अगर इसको और इसको पास लाते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है। अब वो वर्ड्स मुझे नहीं ध्यान है कि उसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग साइंस के आसपास नहीं थे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके हनुमान चालीसा में अर्थ और सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है। 2 लाइनों में अर्थ और सन का डिस्टेंस उन्होंने लिख लिया। उसके बाद नासा बना, क्रिएट हुआ, नासा ने बोला इतना 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 लाइट ईयर्स। हनुमान चालीसा के वो 2 लाइन्स पर भानु वाली जो 2 लाइन्स हैं, उनसे जब आप कंपेयर करते हैं योजन क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ सो क्लोज टू जो आज नासा दिया है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि नासा जिस दिन उसको कैलकुलेट कर रहा होगा, क्योंकि अर्थ और सन का डिस्टेंस डेली इक्वल नहीं रहता ना, जब वो दोनों कॉर्नर्स पे पहुंचता है तो उसका डिस्टेंस सन से बढ़ जाता है, इसलिए मौसम ठंडा होता है। जब वो सबसे पास आता है तो उसका डिस्टेंस सन से घट जाता है, इसलिए 47-48 डिग्री दिल्ली में पड़ रहा है। तो विद दैट मौसम भी बदलता रहता है लगातार। तो जो डिफरेंस बिटवीन हनुमान चालीसा के डिस्टेंस में और नासा के डिस्टेंस में वो बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस। तो ये सब कैसे हो रहा है बताइए। अगर हमको साइंस की समझ नहीं थी तो हमको ये सब की समझ कहाँ से? हम पहले बोलते थे कि रावण पुष्पक विमान में आया था, तो लोग बोलते थे आदमी उड़ नहीं सकता। बाद में राइट ब्रदर्स आए, हवाई जहाज़ उड़ा दिए, पूरी दुनिया ताली बजे। तो हम बोले हम भी तो यही बोलते थे आदमी उड़ सकता था पहले। ये कहीं ना कहीं वो युगों वाला फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ फिर से, जो हम इतना एडवांस सिविलाइजेशन हो गए थे उसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, देन दूसरा युग शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि कल्प के ख़त्म होने के बीच में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम सब बार बार बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो भारत के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आज तक का पूरे विश्व का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी। 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा किताबें जली, और कुछ बोलते हैं कुछ हफ्ते जली, कुछ बोलते हैं कुछ महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी। इसीलिए अब ये जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये सब मतलब 1% ऑफ टोटल नॉलेज अवशेष हैं, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट आप आज की डेट में आप
तुरंत कोई चीज़ अपने फ़ोन के नोट पैड में या अपने कागज़ पेपर उठा के पेन लगा के क्यों नोट कर लेते कि मैं भूल ना जाऊँ। शायद उन लोगों को भी लगा होगा कि यार अब तो मौखिक तो चलता नहीं है, ओरल की ज़रूरत नहीं है, हमने सब डॉक्यूमेंट कर दिया, इत्मीनान से बैठते। अब वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन इतने हज़ार सालों का आपने जला दिया, तो वो इतना बड़ा लॉस है पूरे ह्यूमन काइंड को, उसके लिए आपको कलयुग के ख़त्म होने का इंतज़ार इस बार करना ही नहीं पड़ा। इस बार मुग़ल और मुस्लिम आक्रांताओं ने आपको बीच में आधा उन्होंने उतार दिया, बाकी ब्रिटिशर्स ने उतार दिया। सर पुनर्जन्म पे क्या आप सोचते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना, जिसमें आप अगर आप नहीं मानते हो तो आप हिंदू नहीं कहे जा सकते, तो उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रूवेबल फैक्ट नहीं है अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो। ये थोड़े साल पहले तक आप बोल सकते थे कि ये प्रूव्ड फैक्ट नहीं है, अब ये बात गलत हो गई क्योंकि अब ये प्रूव्ड फैक्ट हो गया है। क्यों बोल रहा हूँ, तो शांति देवी वाला किस्सा सुने हैं आप? नहीं। मैं एक आध बार बता चुका हूँ कहीं, पर इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको बार बार सुना जा सकता है। तो एक लड़की पैदा हुई और उसका नाम था शांति। छोटी सी थी और बोलना चालू की कि अपने माँ बाप को बोल रही कि तुम लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो, मेरे को मेरे घर जाना है। पता नहीं कहीं से कुछ सुन ली होगी ऐसा वैसा। फिर बोली कि मेरे को शांति शांति मत बोलो, मेरा नाम चौबाइन है। फिर बोली घर जाना है, घर जाना है। मेरे हस्बैंड है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं फला फला, मैं उनकी कपड़े की दुकान है, मैं फला फला शहर की हूँ। जब बहुत बार ऐसा होने लग गया तो उनके घर में कोई मेहमान आए हुए थे, उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने उस शहर टेलीग्राम भेजा कि कोई ऐसा शख्स है क्या वहाँ जिसका नाम केदारनाथ है या था, जिसकी कपड़े की दुकान थी। तो उधर से जवाब आया हाँ। तो इसको लेके वहाँ गए, इसको गांव के बाहर लेके गए। वहाँ से ये छोटी सी बच्ची खुद अपना घर चल के, और जाते समय ये भी बता रही कि ये वाले रास्ते में जाओगे तो आगे कुआं पड़ेगा, कुएं के बगल में फलाने का घर है। वैसे करते करते उस घर में पहुंची। ये लोग वहाँ एक बार और टेस्ट लिए, ये लोग केदारनाथ के भाई को बिठाए सामने, बोले ये केदारनाथ, बोले झूठ बोल रहे हो, केदारनाथ का भाई है, ये मेरे पति नहीं। फिर उनको बिठाया गया, खूब रोई मिल के। ऐसी ऐसी बातें तो उन्होंने वो बताई जो और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए थी, और इतने छोटे बच्चे को तो ऐसी नहीं मालूम होनी चाहिए थी। बच्चों से मिली, 40-40 साल के बच्चे, उनकी शादी वादी हो गई। फिर बोली कि मैं फलानी जगह पे कुछ पैसे छुपाई थी, सबके सामने जाके उस जगह से वो पैसे निकाल के लाई। केदारनाथ का पूरा नाम केदारनाथ चौबे था, इसलिए गांव के लोग उसको चौबाइन चौबाइन बोलते थे, और पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी था। वो मरते दम तक कभी शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि मैं तो शादीशुदा। केदारनाथ के मरने के बाद वो विधवा रही पूरे जीवन। और जब ये बात बहुत तेज़ी से सब तरफ फैली तो फिर श्री गांधी, मतलब दी ओल्डेस्ट वन, मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ। उन्होंने एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने भी फाइनली यही वर्डिक्ट दिया कि हाँ ये जो बोल रही है सच बोल रही है, और ऐसा ऐसा सच में हुआ है कि ये और कोई नहीं है, ये लुगदी उर्फ चौबाइन ही है। तो ये प्रूव्ड है। फिर हमारे उसमें शुरू से बोला जाता था आत्मा, तो आत्मा की शरीर मरता है तो शरीर से आत्मा निकलती है। तो ये अब प्रूवन फैक्ट है कि जैसे आपका बॉडी डेड होता है तो आपके बॉडी से एक अलग तरीके का एनर्जी निकलता है। एक बार उसको किसी अलग तरीके के ग्लास में कवर करके किसी अलग तरीके के लेंस से देखा गया। तो अच्छा, ऐसा? हाँ, ये हो चुका है। तो आत्मा असल में क्या होता है? आत्मा एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी का वो है, स्टेज है। तो हम उसको आत्मा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको सोल बोलते हैं। हालांकि अब्राहमिक लैंग्वेज, अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं वो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन वो नहीं मानते हैं उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हैं जहाँ पे कोई इंसान मरा और फिर अगले जन्म में आके वो इतने सारे प्रूफ्स दे दिया कि मैं वही हूँ। इनफैक्ट आपका तो कोर्ट भी खुला है एक बार इस चीज़ के लिए कि एक आदमी, मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ नाम को लेके, इतनी सारी चीज़ें रहती, कुछ चीज़ें उतर जाती हैं दिमाग से। शायद उनका नाम पन्नालाल, मुंबई बोरीवली। वो बंदा बताना चालू किया कि मैं पिछले जन्म में ये था और मेरा मर्डर हुआ था और इन लोगों ने मेरा मर्डर किया था। उस बिना पे कोर्ट खुला और उन लोगों को सज़ा हुई क्योंकि वो प्रूव कर पाया कि ऐसा। रमेश, नहीं, पिछले जन्म में उनका नाम पन्ना नहीं, हाँ, इस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ।
बोले रमेश रेडियोस के नाम से मेरी रेडियो की दुकान है। तो जब वहाँ जाया गया तो रमेश की विडो वहाँ बैठती थी और दुकान का नाम वही था। फिर वहाँ से बातें खुली। जब वो आए तो बोले कि ये कौन सी गाड़ी है? मेरी फिएट का है। तो बोले वो तो सेल कर दे। तो गुस्सा हुआ कि मेरी फिएट क्यों सेल कर दे। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हम सब हमारे दिमाग की उपज है। और इसी चीज़ को जब हम अपने पुराणों में चले जाते हैं तो जब कृष्ण की जान निकल रही थी, कृष्ण अपना प्राण त्याग रहे थे, तो एक कहानी है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और एक तीर आके उनकी एड़ी में लगा। और फिर उनका, अब सोचे कृष्ण जैसे व्यक्ति की जान एड़ी में तीर लगने से तो नहीं निकलेगी ना, लेकिन अब उनका वो तरीका था, उनको वैसे जाना था। तो अब वो जा रहे हैं धीरे धीरे और एक जिसने तीर चलाया था, एक आदिवासी, वो दौड़ता हुआ आया और वो देख के बिल्कुल दुखी हो गया कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया कि मैंने कृष्ण की जान ले ली। तो कृष्ण ने उनको बोला कि नहीं, तुम पे कोई पाप नहीं हुआ है, ये हम दोनों के पिछले जन्म का कर्म का सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कर्म कट रहा है। बोले मैं समझा नहीं। तो बोले पिछले जन्म में मैं राम था और तुम सुग्रीव के भाई बाली थे। राम ने छुप के जो तीर चलाया था ना, वो तुम वापस कर रहे हो मुझको। ये है महाभारत में ये किस्सा? हाँ, ये लिखित तौर पे है। तो कृष्ण जाते जाते उनको ये समझा गया कि तुम पे पाप चढ़ नहीं रहा है, मेरा एक कर्म तुम्हारे थ्रू, क्योंकि मैंने तुमको एक चीज़ दी थी जो तुम अब मुझको लौटा रहे हो। तुम्हारी जान मेरे तीर से गई थी, मेरी जान तुम्हारे तीर से जाएगी। हाँ, तो ये कर्म वाला भी तो वही है ना, मतलब इसको भी ऐसे ही देखा जाता है कि हम देखते हैं इसका मतलब एम्पेरिकल एविडेंस और जो ये बातें की जाती हैं मॉडर्न साइंस में, उसके आधार पे तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इंट्यूशन वाली बात है, वही एस्ट्रोलॉजी वाली बात है। इसमें भी ऐसा लगता है कई बार कि जो हम गलत काम करते हैं तो उसका भी फल भुगतना पड़ता है। क्या तो है, इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब उस साइंस एंड कर्म वाला जो कर्म फल का जो कॉन्सेप्ट है? पहले मैं आपको इसी पे एक और छोटी सी बात जोड़ देता हूँ, पुनर्जन्म पे। मुझे नहीं मालूम कि मैं अब जो बोलने वाला हूँ उस पर वो कितना एक्चुअली कनेक्टेड है या नहीं है। मुझे ना बचपन से एम्बुलेंस के सायरन से मैं बहुत विचलित होता हूँ, हमेशा से। मतलब एकदम दिल बैठ जाता है। अगर मैं और आप अभी बात कर रहे हो और अगर यहाँ से मेरे को अभी एम्बुलेंस की आवाज़ आ जाएगी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाऊँगा। फिर मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा कि सॉरी कहाँ थे हम, और मैं एकदम मतलब मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा। ये हमेशा से रहा है, बट आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस टू एनीबॉडी। अपने माता पिता को मैंने कभी नहीं बताया। मैंने बोला ठीक है, होता होगा। मैं अपना हाथ दिखाना, अपना माथा पढ़वाना, ये सब पसंद नहीं करता, कभी नहीं करवाता। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें बिना आपके पूछे आपको सडनली बताने लग जाते हैं। एंड यू आर नॉट इनवाइटिंग देम, दे वांट कि आप इम्प्रेस हों और फिर आप उनके पास आएँ। तो ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ। एक व्यक्ति मुझसे मिले और वो ऐसे जगह पे, ऐसे टेबल पे बैठे हुए थे मेरे साथ कि मैं उनको मैं वहाँ से उठ के जा नहीं सकता था, और वो अपनी शेखी बगा रहे थे और हम भी बैठ के सुन रहे थे। अचानक से उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में तुम एक महिला थे और अस्पताल ले जाते जाते तुम्हारा देहांत हो गया था। उस आदमी को नहीं मालूम है कि सायरन की आवाज़ से मेरे को कुछ होता है, जबकि मेरा पर्सनल लेवल पे इस जीवन में एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के से कोई खास लेना देना रहा नहीं। और जब आप इनसे मिले थे उससे पहले ही आपको ये बात कचोटती थी कि ये मेरे को एम्बुलेंस से ऐसा क्यों होता है? हाँ, मतलब मैं क्यों ऐसे हो जाता हूँ? पुलिस के सायरन से नहीं होता, फायर ब्रिगेड के सायरन से नहीं होता, किसी भी अलग तरीके की ध्वनि से कुछ नहीं होता। ये चीज़ क्यों मेरे को परेशान करती है? उस आदमी को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। और तो और अभी मैं फॉर्चून होटल में रुका हुआ, एक मोहित मिश्रा करके एक वहाँ व्यक्ति हैं जो मेरे को सुबह नाश्ता सर्व करते हैं। पहले दिन आए, बोले सर क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। ओह हाँ, हो आप मेष राशि। वेटर है वो। अगर वो मेरे से ये पूछता कि आपका जन्म तिथि क्या है और उसके बाद वो बोल देता कि आप मेष राशि, तो समझ में आता ना। नाम से मैं कैसे बताऊंगा कि अरिहंत की राशि क्या है? तो चीज़ें तो हैं, और अगर वो सटीक बता दे रहा है तो कुछ साइंस ही होगा ना। तुक्का तो नहीं मार सकते ना आप। है चीज़ें जो हमारे आपके समझ के परे हैं, मगर उसी में एक चीज़ पुनर्जन्म भी है।
सेक्रेड ज्योग्राफी एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो हम कह सकते हैं कि बहुत इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से। चाहे उसमें आप मंदिरों का ले लीजिए, जो बोला जाता है कि डिवाइन एनर्जी होती है, कुल होती है। और ये भी बोला जाता है कि जैसे गंगा है, माँ गंगा, उनको बोला जाता है कि वहाँ पे सारे पाप आपके धुल जाते हैं। तो इस तरीके की जब बातें हैं, मतलब इन हार्ड ऑब्जेक्ट्स वी फाइंड डिवाइन, या और वो उसको मानते भी हैं। कुछ प्लेसेस सेक्रेड होते हैं, तो उसके बारे में आप किस तरीके से समझाएंगे लोगों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। आप किसी घर पे जाएंगे और फॉर नो रीज़न आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप किसी और घर में जाएंगे और फॉर नो रीज़न आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं पे जाके मन नहीं करता है वहाँ से निकलने का, कहीं पे जाके जल्दबाजी होती है वहाँ से निकलने का। हुआ है, सबके साथ हुआ है ना? तो मंदिर आज की डेट में वो, अब वो सब चीज़ हम भूल गए हैं, हमारी समझ के परे चला गया है कि हम जिसको जहाँ मन करता है ज़मीन खरीदता, मंदिर या मस्जिद या कुछ भी तान देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जगह का चुनाव इस हिसाब से नहीं होता था कि शहर के बीच में है तो चलो यहाँ ज़्यादा भक्त आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। वो भक्त कहाँ आएंगे, वो भक्तों का प्रॉब्लम होता था। एनर्जी लेवल जिस प्लेस का ज़्यादा होता था वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी। मैं आपको उदाहरण के, मैं ना ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ना, या जिस लेवल पे बना हुआ है, वो तो आपको बहुत लोग बताएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने अनुभवों को उसके साथ साझा करके आपको बताऊं, ताकि बिल्कुल। लोगों को लगे कि नहीं यार, ये पढ़ी सुनी बात नहीं बोल रहा है, इसने खुद भी कुछ अनुभव किया तो बोल रहा है। मैं आई एम अ प्राउड हिंदू, ठीक है। मैं गया था लेह लद्दाख घूमने अपने परिवार के साथ। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। जो गाइड था उसने पहले दिन जो पूरा हमारा आइटिनरी तैयार किया, उसने बोला था कि सर 1-1:30 के लगभग आप लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारा चले जाना, वहाँ बढ़िया लंगर हो जाएगा। मैंने बोला ये भी बढ़िया। मेरा थॉट बस ये था कि ठीक है, गुरुद्वारा यहाँ का पत्थर साहिब गुरुद्वारा माना हुआ है तो घूम लेंगे, लंगर खा लेंगे, टाइम भी बच जाएगा लंच का, पैसे भी बच जाएंगे लंच के, निकल लेंगे आगे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा ही सोच के हम लोग गए। अब जब गए हैं तो पहले तो दर्शन करेंगे, तो सर में पटका बांधा गया, मैं अंदर गया। मेरे को अभी भी नहीं मालूम था कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा की क्या खासियत है। एक पॉइंट पे पहुंचा आर्यन जी मैं, और मैं अपनी समकक्ष को, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पत्नी और वाइफ बोलते हैं, मैंने उनसे कहा कि मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरे को रोने का मन कर रहा है। मेरे को उस समय किसी बात का दुख नहीं था। एक होता ना कि आपको कोई चीज़ का चोट रही है और आप भावुक हो और फिर आपका दिल ज़्यादा भर गया तो आप रोने लगे। मैं खुश था, मैं लेह लद्दाख गया हूँ, घूमने गया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को बहुत रोने का मन कर रहा है। वो भी अलग प्रजाति की प्राणी है। उन्हें बोला सिंपल, रोने का मन कर रहा है, रो लो। मैं जो रोया वहाँ पे खड़े खड़े, गजब रोया मैं वहाँ पे। और आने जाने वाले देख रहे हैं मेरे को कि कैसे रो रहा है ये, फूट फूट के रोया मैं। और उसके बाद फिर मैं पढ़ा पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्या है, वहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो वहाँ की अपनी एक कहानी है कि एक राक्षस गुरु नानक देव को मारने की कोशिश कर रहा था। गुरु नानक देव इस जगह पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसने पहाड़ के ऊपर से एक बहुत विशाल पत्थर फेंका। जब पत्थर आके इनसे टकराया गुरु नानक देव से, तो राक्षस खुश हो गया, चिल्लाने चीखने लग गया, मार दिया मैंने, मार दिया। और गांव वाले सब दुखी हो गए, कह रहे यार। थोड़ी देर बाद जब देखा गया तो गुरु नानक देव के शरीर से जो जो पार्ट पत्थर का टकराया था ना, वहाँ से वो मोम हो गया था। और वही पत्थर सामने रखा हुआ था जिसमें उनका ये पूरा साइड वो घेरा हुआ था। ये मैं रोने के बाद पढ़ने गया था, और ये भी पढ़ भी लेता मैं पहले, तो मेरे को इसमें क्यों रोना था। उस जगह का एक एनर्जी था जो मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ, और मैं भावुक हुआ और मैं निकाला। और मैं रो के भी ये बोल रहा था कि मेरे को दूसरा जीवन देने के लिए जो भी सुपर पावर हो, आप जो भी शक्ति हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को यहाँ पहुँचाने, मेरे को सफलता देने, मेरे को इतना अच्छा जीवन साथी। मैं क्यों रो रहा था मेरे को आज भी नहीं मालूम। तो ऐसा हमारे ज्योतिर्लिंग जो है, और जो आप सोचिए ना कि अगर शुरू से थॉट ये होता कि भाई मंदिर वहाँ बनाओ जहाँ सब आ पाए,
तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी क्यों बनता? बिल्कुल। से फिर तो सारा काशी और उज्जैन जैसी जगहों पे ही बना लेते ना हम ऐसी जगहों पे क्यों मंदिर बनाते हैं? और इतना मेहनत कौन और क्यों किया जहाँ लोगों के पहुंचने में दिक्कत होती है, मर जाते हैं लोग? तो कोई कारण होगा। कारण सिर्फ ये है कि दोज आर दी एनर्जी पॉइंट्स जो डायरेक्ट कहीं अंतरिक्ष में कनेक्ट होती है। अब आप सोचिए, ओम शब्द है ना, हर कोई बोलता है। अब जाके नासा और बाकी लोग ये निकाले हैं कि ब्रह्मांड में जो आवाज आती है वो ओम आती है। ये भी प्रूवन है ना, जो ब्रह्मांड का जो एक साउंड है वो ओम ऐसा है। हम बोलते हैं ब्रह्मांड, और ओम शब्द पहली बार किसने दिया था हमारे ग्रंथों में? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुंह से पहली बार, और ब्रह्मा के मुंह से आवाज क्या निकलती है? ओम। पृथ्वी में बैठे हुए, भारत में पैदा हुए ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि ब्रह्मांड की आवाज क्या है? आप यहाँ से ब्रह्मांड की आवाज कैसे सुन सकते थे? ये नासा वाला प्रूवन है क्या? अनगिनत जगह आपको मिलेगा यूट्यूब में, आप देखिए कि दी साउंड दैट यू हेयर, जो बोलते हैं ना कि ब्लैंक का जो साउंड है वो ये है ऐसा। तो फिर हमको बता दिया कि ओम बोलो। तो जब आप जब आप तपस्या करते हैं तो आप क्या कोशिश करते रहते हैं? आप कोशिश करते रहते हैं हायर पावर से कनेक्ट करने का। हायर पावर कहाँ है? पृथ्वी के बाहर है। पृथ्वी के बाहर आप किसी से भी कनेक्ट करने के लिए उसी का लैंग्वेज बोलेंगे ना। आपको मुझसे उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो मैं और आप दोनों समझें। तो ब्रह्मांड का लैंग्वेज क्या है? ओम। तो हम बैठते हैं और हम तपस्या करते हैं ताकि ये जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? एनर्जी है। ये ध्वनि उस ध्वनि से जाके मिले तो हमारी आवाज़ कहीं पहुँचे। एक और जो चैलेंज किया जाता है हिंदू धर्म में, जो लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास सिद्धियां हैं, या वो जो असली में जो सिद्ध लोग होते हैं वो तो खुद तो क्लेम नहीं करते, लेकिन पता चलता है कि फलाने के पास ये सिद्धि है, उसके पास ये है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की आपने बात की और साइंस के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी ने सुना आपने इस तरह की, तो उसको कैसे आप देखते हैं कि उसको कैसे जस्टिफाई करें कि किसी के पास ऐसी सिद्धि है, सुपर ह्यूमन जो बोला जा सकता है, उसके बारे में? देखिए, सिद्धि तो प्राप्त करते हैं लोग, आज भी करते हैं, पर आज अब उस लेवल की सिद्धियां प्राप्त कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है जिस लेवल की सिद्धियां पहले प्राप्त होती थी। क्योंकि आपका ह्यूमन लाइफ जितना बचा है और आप जितने डाइल्यूट हो गए हैं या आप जितने करप्ट हो गए उसके साथ आप बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धियां भी होती हैं। अब जैसे नागा साधु लोगों की बात अगर करें तो लिखा हुआ है ऐसा कई जगहों पे। मैं तो अभी तक ऐसे किसी नागा साधु से नहीं मिला हूँ, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पन्नों पे जो लिखा है वो सही लिखा है, तो फिर ये भी किसी पन्ने पे लिखा हुआ है जहाँ से मैंने पढ़ा कि नागा साधु अलग अलग सिद्धि, मतलब वश में करना, सिद्ध होना और सिद्ध करना जानते थे। जैसे एक नागा साधु का एक क्लैन होता था पहले। तो नागा साधु की कहानी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको 7th-8th सेंचुरी में समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो सारे लोग शस्त्र उठाते थे या अपनी ज़मीन बचाने के लिए या दूसरे की ज़मीन कब्जाने के लिए, है ना, राजा लोग और उनकी सेना। तो जब ये सब लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लड़ेंगे तो धर्म के प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा होगा? तो उन्होंने नागा साधुस का क्लैन क्रिएट किया था कि तुम लोग धर्म के रक्षक बनोगे, तुम सोल्जर्स हो या दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। ऐसे नागा साधु बने थे। तो उन नागा साधु को कुछ नहीं करना होता था। कुछ नहीं मतलब उनको 2 टाइम का खाना नहीं सोचना है, उनको कपड़े लत्ते नहीं सोचने हैं, उनको आभूषण नहीं सोचना है, उनको रिश्ते नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों से उनको काट दिया जाता था। और उनको आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि तुम शिव की सेना हो और तुम्हारा काम है शिव के धर्म को प्रोटेक्ट करना। तो वो सिर्फ यही करते थे। तो अब वो जीवन में करें क्या? हर दिन तो लड़ाई पे जाना नहीं है। वो बैठ के मेडिटेट करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो एक नागा साधुओं का एक क्लैन था जो जानवरों से और पक्षियों से बात कर सकता। हमको ये लग सकता है कि जानवर पक्षी बात थोड़ी ना करते, हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। वो आपस में तो इंटरेक्ट करते हैं ना, उनका भी तो कोई लैंग्वेज होता हो। मुझे लगता है तोता, मैना, कुत्ते, ये लोग विद टाइम खुद को इवॉल्व किए कि वो आपकी और मेरी भाषा समझने लग गए। हम अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर पाए हैं या हमारा इवोल्यूशन डिटोरिएट हो गया विद टाइम
कि अब हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। तो वो इतने सिद्ध लोग रहे हैं जो हर जानवर से संवाद कर पाते थे, वाद संवाद कर पाते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कई बाबा हैं, कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को सिद्ध किया हुआ है। जैसे एक और बात जो बोली जाती है रिचुअल्स के बारे में जी। और फेस्टिवल्स के बारे में, कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो उनको भी एक सुपरस्टिशन के नज़र से देखा जाता है कि इन सब चीज़ों का क्या है, मतलब दिया जला रहे हो आप, ये कर रहे हो, रंगोली बना रहे हो, तो ये एक्टिविटीज़, रिचुअल्स, इनको भी मतलब हीन भावना की तरीके से देखते हैं जो मॉडर्निस्ट हैं आज के टाइम में। तो इनको आप किस तरीके से, आप पर्सनली कैसे देखते हो, रिचुअल्स का क्या स्थान है? आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है? उसमें एक फिल्म थी, मेरे को कौन सा पार्ट था वो याद नहीं है, टॉबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन, जिसमें 2 स्पाइडरमैन हो जाते, मतलब एक कुछ एलियन सा एक पदार्थ आता है ऊपर से और वो ब्लैक स्पाइडरमैन हो जाता है, क्या याद है? जिसको आखिरी में वो स्पाइडरमैन कैसे मारूं समझ में नहीं आता रहता, उसको फिर समझ में आता है कि इसको साउंड से दिक्कत होती है, तो फिर उसके सब तरफ पोल गाड़ता है और उन सब पोल्स को बजाता है, तो वो बॉडी को छोड़ता है बार बार। जैसे ही उसका पोल बजाना रुकता है तो वो वापस बॉडी में घुस जाता है। फिर वो पोल बजाता है तो वो काला स्पाइडरमैन वो दूसरे जर्नलिस्ट का बॉडी छोड़ता है, रिपोर्टर की बॉडी छोड़ता है, और फाइनली फिर स्पाइडरमैन उस काले वाले स्पाइडरमैन को शरीर से अलग करता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये बात सच है कि हमारे हर मंदिर में घंटी इसलिए नहीं होती कि हम घंटी बजा के भगवान को बोल रहे हैं कि हम आ गए सुन लो। घंटी का जो साउंड होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को घटाता है, ख़त्म करता है उस घंटी का साउंड। इसीलिए अब तो कोई भी किसी भी साइज़ का घंटी बना के लगा देता है, उसका सबका मेजरमेंट होता था कि इतनी बड़ी जगह में इतनी बड़ी घंटी लगेगी। तो ये एसी वाला मामला है कि आप अगर ज़्यादा बड़ी जगह पे 1 टन का एसी लगाएंगे तो काम नहीं आएगा, और छोटी जगह पे 5 टन का एसी लगा देंगे तो आप कुकुड़ के मर जाएंगे ठंड से। तो उसका भी मापदंड था कि कितने बड़े एरिया के लिए कितनी बड़ी घंटी लगेगी या घंटा लगेगा। तो ये जो एक बात है कि वो मैंने स्पाइडरमैन का आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि हमारे जेनजीज को समझ में आए, है ना। तो दिया जो हम जलाते हैं, दिया आज पहले तो दिया जलाने के कई कारण होते थे, क्योंकि पहले मोदी जी आए नहीं थे है ना, तो हर गांव तक लाइट पहुंचा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं थी। तो भाई शाम होगी तो आप दिया तो जलाएंगे, अंधेरे में कैसे, कब तक टटोल के चलेंगे। लेकिन दिया जलाने का सबसे बड़ा जो उसमें था कि भाई हम अंधेरे को क्या मानते हैं, डार्क फोर्सेस मानते हैं, रोशनी को क्या मानते हैं, डार्क फोर्सेस को दूर रखने वाला मानते हैं। तो दिया जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है कि जहाँ रोशनी रहेगी वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, जहाँ नेगेटिविटी रहेगा वहाँ डार्कनेस आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में डार्कनेस आए। तो आप दरवाजे पे 2 दिया इसलिए लगाते थे कि भैया इस दहलीज के अंदर ही डार्कनेस ना आए। डार्कनेस मतलब नेगेटिव फोर्सेस। तो इसलिए बिल्कुल आज भी आप देखिए अनगिनत घर हैं जहाँ शाम को थोड़ी सी आरती होती है, हाथ से घंटी बजती है और फिर दिया लग जाता है। लेकिन इसका सब साइंटिफिक रीज़न आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, यही मिलेगा कि घंटी बजाने से। अब आप घर में ऐसा वाला घंटी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो आपके घर के अंदर का मंदिर इतना छोटा होता है कि इस घंटी से काम होता है। आप मंदिर में ऐसी वाली घंटी से काम क्यों नहीं चला लेते हैं? क्योंकि उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि उसमें बड़ी घंटी चाहिए होती। और वो क्यों चाहिए होती? क्योंकि वहाँ पे जाके आपको क्यों मंदिर में जाके ऐसे रिलैक्सेशन फील होता है, आप काम हो जाते हैं मंदिर जाके। उसकी वजह ये सब है। तो आप भगवान के पास इसलिए थोड़ा ना जाते हैं कि आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आप भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। वैसे चलो अब मोदी जी आ गए हैं तो लेज़र शो शुरू हो गए हैं। लेज़र शो कहाँ पे? कहीं हर जगह आजकल लेज़र शो करते हैं ना। वैसे तो अभी भी जहाँ मंदिरों पे भी, और ये अभी भी जहाँ भी बिजली नहीं पहुँच पाई उनकी तो ज़रूरत भी है दिया और कंदील जलाना, लालटेन जलाना। तो लेकिन दिया का असली काम ये रहा है कि आपको नेगेटिव फोर्सेस से दूर रखे। अच्छा, एक और जब बात करते हैं हिंदुज़म की, खासकर जब डाइटरी चॉइसेस की बात आती है, तो उसमें हम एक ओवर द ईयर्स एक बिलीफ आ गया है कि एक तो ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी जो हैं वो वेजिटेरियनिज़म की तरफ चले गए ओवर द ईयर्स। पहले सब खाते होंगे मांस मच्छी, लेकिन अब
क्या है कि कम से कम ये जो सेंट्रल इंडिया है और जो नॉर्थ इंडिया है और बहुत सारे वेस्टर्न इंडिया तो है ही, तो इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ऐसे देखने लग गया कि अगर आप मांस खाते हो तो शायद आप हिंदू ही नहीं हो। लेकिन अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो वहाँ पे हमको बलि प्रथा भी मिलती है, वहाँ पे हमको नॉन वेज जो मांस खाने वाले हैं वो भी क्षत्रियों के लिए है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें लगती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो वेजिटेरियनिज्म को ही हिंदुइज्म से एसोसिएट करने लग गया है, और एक दूसरा तबका है जो चैलेंज करता है साइंटिफिक बेसिस पे कि ये साइंटिफिक नहीं है, आपको प्रोटीन एनफ नहीं मिलता और वो सब बातें जो करते हैं। तो आप इस पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं? और अहिंसा की भी बात आ जाती है उसमें कि अगर हम वेजिटेरियन नहीं हैं, अगर हम मांस खा रहे हैं तो वो भी एक अहिंसा है। तो इस तरीके की बात है। तो इसमें दो चीज़ें हैं आर्यन जी। पहली चीज़ तो कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, जहाँ से निकल के मैं आया हूँ, अब वो गांव नहीं है, उसका साइज़ बढ़ गया, उसका नाम अंबिकापुर है। बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के, बहुत शांत लोग हैं वहाँ के। और वहाँ पे हर अंबिकापुर में रहने वाले हर इंसान की जो मान्यता और विश्वास है वो महामाया माई पे। वहाँ महामाया मंदिर है ना, आप किसी भी समुदाय के होंगे, आप महामाया मंदिर जानते भी होंगे, और वहाँ पे आपको उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। वहाँ में हम बचपन से बलि चढ़ते देखे, बकरा कटते देखे। तो हमारे, और हम लोग बड़े लिबरल लोग हैं। मैं हम लोग की बात जब कर रहा हूँ तो मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी पूजा पद्धति नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो भी मैं आपको अपना लूँगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं मूर्ति पूजन नहीं करना है, बिना मूर्ति के पूजा करेंगे, तो भी मैं आपको अपना लूँगा। आप बोलेंगे मैं भगवान को नहीं अल्लाह को मानता हूँ, तो मैं बोलूँगा तो भी आप हमारे साथ आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। तो हम सब चीज़ जो जैसा है हम उसको वैसा अपनाना जानते हैं। इसीलिए आप हमारे भगवानों को भी देखेंगे। सबसे एक बहुत बड़ी कहानी है कि राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे, जो सती के पिता भी थे, उन्होंने शिव को शुरुआत में इसीलिए नहीं अपना रहा था क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी मान्यता विष्णु जी पे थी। वो बोलते थे एक ही भगवान है विष्णु जी, ये कौन है। और भगवान ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जो भस्म लगाया हो, जो कम कपड़े पहना हो, जिसकी जटाएं हो, जिसके आसपास राक्षस और भूत पिशाच घूम रहे हैं, जिसके गले में सांप है, जिसके कंठ में विष है। ऐसा थोड़ी ना होता भगवान। बाद में उनको जवाब मिला था कि भगवान हर रूप में होता है, ये भी भगवान है, और ये उतने ही बड़े भगवान है जितने बड़े भगवान विष्णु है। ये तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में कहानी लिखी हुई है। तो आप शैविज्म माने या वैष्णव संप्रदाय को माने, आपको एक कहानी से आप झुटला नहीं सकते अपने आप को। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि भाई आप जैसे भी हैं, हम आपको अपना लेंगे। आपके खान पान के उस पे हम दिल्ली में बैठे हैं, ये प्रगति मैदान के सामने एक मंदिर है, उसमें शराब चढ़ती है। भैरव देव का मंदिर है, उसमें शराब चढ़ती है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ शराब चढ़ती है। तो हमारे भगवानों को शराब भी चढ़ती है, हमारे भगवानों को मांस भी चढ़ता है। तो जब हम अपने भगवानों को ये सब चढ़ाने में हमको वो नहीं है आपत्ति, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सब लोग नॉनवेज खाने लग जाओ, लेकिन एक कहावत है कि आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। अपने पसंद का खाना चाहिए और दूसरों के पसंद का पहनना चाहिए। ये माना गया है कि भाई दूसरे बेहतर जज कर पाते हैं कि आप क्या पहन के ज़्यादा अच्छे दिखते हो, आप पे क्या सूट करता है, और आपको क्या खाना है वो आप ही का चॉइस होना चाहिए, उस पर किसी का कोई बोलना नहीं होना चाहिए। दूसरा आर्यन जी, आपने इस सवाल में बोला था अहिंसा, कि भाई लोगों को लगता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो वो भी आप किसी को मार रहे हैं तो वो हिंसा है। हम लोग हमेशा से हिंसक रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदुओं की नहीं बात कर रहा हूँ, आप और मैं जिस श्रेणी में पैदा हुए हैं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्योंकि हम साइंस और रिचुअल सब की बात कर रहे हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं, है ना। तो होमो सेपियंस की तासीर कभी भी अहिंसक नहीं रही है। वो आपको और हमको गांधी जी ने सिखाने की कोशिश की कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दीजिए। आपको लगता है आप ऐसा करेंगे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब हम लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि जब कोई दूसरा गाल बढ़ाएगा ना तो हम दूसरे गाल में भी जड़ देंगे एक, है ना। रही बात, अगर आप गांधी जी के इस सिद्धांत को मान के चलेंगे कि नहीं अहिंसावादी अहिंसावादी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सबकॉन्शियसली अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। तो हिंसा और अहिंसा दोनों तो नहीं मान सकते ना आप। तो ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट लाया गया है या आ गया,
उसके बहुत पहले से हम लोगों को ये मालूम है कि हम लोगों को अस्त्र शस्त्र चलाना और उठाना ज़रूरी है। मतलब इट इज़ द नीड ऑफ द आर, एंड ये आर आज से शुरू नहीं हुआ है, ये आर त्रेता युग से शुरू है कि आपको हथियार चलाना तो आना पड़ेगा। ये आप ज़रूर निर्णय ले सकते हैं कि आपको किसी को अटैक करने के लिए हथियार चलाना सीखना है या अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है, लेकिन आप कभी भी अहिंसक नहीं रहे हैं। आप हमेशा हिंसा से ही जीत और हार का निर्णय हुआ है, कभी अहिंसा से। और अगर हम ये मान रहे हैं कि अहिंसा से भारत को आज़ादी मिली है, जो हमको किताबों में और पन्नों में बचपन में पढ़ाया जा रहा है, 100% गलत चीज़ है। ये बिल्कुल बोलना, सोचना और सिखाना, ये अपने आप के साथ धोखेबाजी है। फिर क्या कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और अनगिनत ऐसे लोग, क्या कर रही थी झांसी की रानी, कहाँ, मतलब कैसे चली गई जान उनकी। और आप कैसे किसी एक शख्स को इतने बड़े देश के आपको क्या लगता है कि अंग्रेज़ों को लगा कि बाप रे हम कितने कितने सारे गाल बढ़ गए इनके, कितने थप्पड़ मारे, हमारा हाथ दुख रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से, इनको छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था कि हिटलर ने ब्रिटेन को इतना कमज़ोर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, और ऊपर से सुभाष चंद्र बोस पहुँच गए थे हिटलर के पास। वो उनसे एक आर्मी लेके यहाँ हमला करने आ रहे थे, ये सब इन लोगों को मालूम था। और उनका इतना रिसोर्सेज सब लग रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनको पता था कि अब हम भारत पे ज़्यादा समय रूल कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली यहाँ से एग्जिट लिया ताकि वो ज़िंदा निकल पाए, और अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करके पाकिस्तान बना के सब करके निकले वो। लेकिन वो इसलिए नहीं निकले क्योंकि उनको हम पे दया आ गया, उनको लगा कि कितने सहनशील लोग हैं, चलो हम थक गए, हम चलते हैं। तो अगर आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि कुल मिला के आप वाइडर पिक्चर देखेंगे ना, तो इस देश को भी जो आज़ादी मिली वो हिंसा से मिली, भले वो हिंसा कोई और किसी और देश से कर रहा था या शुरू किया था। और वास्तव में सच्चाई तो ये है कि हम अगर इतिहास देखें मानव का और पूरे सिविलाइजेशन का, तो हम यहाँ पे बैठे ही नहीं होते अगर मानव हिंसक नहीं होता। तो कैसे बैठेंगे, वो बच ही नहीं पाता, वो स्पीसीज ही खत्म हो जाती। आप आज तक बचे इसलिए हैं, मैं एक हिंदू आज तक बचा इसलिए क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार था। अगर हम सरेंडर कर चुके होते तो आज या तो ये पूरा कंट्री इस्लामिक हो चुका होता, क्योंकि एक आध इन्वेडर नहीं है ना पिछले 500-700 साल में, एक बार कोई नहीं आया ना, अनगिनत बार आए, अहमद शाह अब्दाली से लेके, और कौन कौन नहीं आए और कौन कौन हमला नहीं किया। अंग्रेज़ तो आखिरी में आए थे, अंग्रेज़ों के पहले कितना कुछ हुआ है, उसके बाद भी आप अभी तक खड़े कैसे हैं अगर आप हिंसक नहीं हुए तो। आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा, ये आपकी पुस्तक है जिसमें द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल, इसके रिसर्च करते समय आपको सबसे शॉकिंग या सबसे सरप्राइजिंग आपको क्या पता चला? ग्रीक्स में जो वॉरियर्स होते हैं, आपके सारे जेनजीज को पता है कि उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। जापान के जितने वॉरियर्स होते हैं सबसे एलीट क्लास वॉरियर्स, उनको समुराई बोला जाता है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि भारत के जो एलीट क्लास वॉरियर्स हैं वो नागा है, हमको नहीं पता है। तो नागाओं की जो ट्रेनिंग होती है, वेपन्स की ट्रेनिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग, वो एनएसजी कमांडो जितनी आती है उस लेवल की होती है। तो जैसे ग्रीक्स के स्पार्टन्स होते हैं, जैसे जापानीज़ के समुराइज होते हैं, वैसे हिंदुओं के नागा होते हैं। ये मेरे को जब मैं इसको कनेक्ट कर पाया तो मैं हैप्पीली सरप्राइज था। तो ऐसा है ना कि अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं, लड़े ना लड़े वो एक अलग बात है, पर अगर कोई आपके धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहा है और आप 10 लोगों के बीच में अगर खड़े होकर बोल रहे हैं ना कि बॉस ये मत करो, आई विल नॉट अलाउ दिस एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट, तो आपके डीएनए में भी एक नागा वॉरियर है। वो उसको बड़े लेवल पे कर रहे हैं, आप अगर छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं तो आप में उनका अंश या उनमें आपका अंश है। मतलब आप और वो जुड़े हुए हैं। आप में और उनमें एक समानता है। वो समानता ये है कि हम सबके दो चेहरे हैं। हमसे कोई प्यार से मिलता है तो हम प्यार से मिलते हैं, हमसे कोई नाराज़गी से मिलता है तो हम भी जवाब देने के लिए तत्पर हैं, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि दूसरा गाल नहीं बढ़ाएंगे भाई, तुम हाथ तो लगाओ फिर हम बताते हैं। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है जो आप पे और हर उस शख्स पे जो जिसको लगता है कि मैं अपने धर्म के बारे में कुछ गलत सुनता हूँ या नेगेटिव सुनता हूँ तो मेरा खून खोलता है। तो उनके लिए ये है कि जो कि मैंने बोला, अगर आप शांति से मिलेंगे तो मैं शांति से मिलूँगा, और अगर आप तैश से मिलेंगे तो मैं युद्ध करूँगा।
तो तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। हर लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से, क्योंकि वो दोनों चेहरे आप ही के हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है। तो चुपचाप ये पहाड़ों में बैठे रहते हैं, आप उनको मौका मत दीजिए कि वो पहाड़ से उतर के आए आपसे मिलने। आएंगे तो फिर विध्वंस होगा। थैंक यू सर सो मच, आप यहाँ पे आए, इतने अच्छे से बात किया, हमेशा आपसे मिलके बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। प्रेशर। दोस्तों, ये अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप ज़रूर देखिएगा। हमने अक्षत जी के साथ एक और एपिसोड किया था इससे पहले, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन था। मेरे ख्याल से वाद में सबसे बेहतरीन कॉन्वर्सेशंस में से वो एक एपिसोड था। तो वो आप ज़रूर देखें अगर आपको ये पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।